जिनहि न प्रिय रघुनाथ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तालियों की आवाज। मैं जब हाथ ऊपर करूं तो सभी मेरे साथ ऊपर करेंगे, अभी नहीं, मेरे साथ साथ। गिरिराज महाराज की इतनी प्यारी तालियां बजाते हैं भिंड के लोग।
वाह, आनंद आ गया। हरि बोल। मुश्किल पड़े जो राह में, रहना नहीं देश बिराना है। मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी। अभी हमारे पीपरी के यजमान जो कथा करा रहे हैं ना, इसमें जो एक एक रुपया खर्च हो रहा है, ये वही कमाई है जो ऊपर काम आने वाली है। ये वही कमाई है जो ऊपर काम आने वाली है। और इस कथा में न जाने कितने लोगों का मन बन रहा होगा कि कबो भगवान हमें लायक बनावे तो हम ऐसी कथा कराएंगे, है ना। तो जिनके मन में ऐसी लालसा जग रही है, वो जब कथा कराएंगे तो उनका कुछ परसेंट इस यजमान को भी मिलेगा। इसके भी कभी, ये ग्वालियर गदाईपुरा रहते थे, अभी भी ग्वालियर में ही रहते हैं। तो गदाईपुरा में इन्होंने डिपो में कथा, डिपो में ही सुनी थी, तो वहां कथा सुनी। और वहां जब कथाएं सुनी तो कभी इसका मन हुआ, मेरे को बताया इसने, आंखें भर आई कि मैं बहुत गरीब था गुरुजी, किराए पर रहा करता था। जब पहली बार मुझे भगवान ने, जब कथा में बैठा मैं, और मेरा मन हुआ कि कभी मैं भी इस लायक बनूंगा क्या, तो भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि मेरे जीवन में मोड़ आया और प्रॉपर्टी का काम मुझे मिल गया। और मैं एक किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति दूसरों को मकान के लिए प्लॉट देने लगा। लेकिन जिस दिन पहला प्लॉट, पहला जब जगह मुझे मिली, तो मैंने उसी समय गदाईपुरा में, ये मुझे बता रहे थे कि धर्मेंद्र की, वकील साहब की कथा में ही बैठकर के मैंने ये संकल्प किया था कि मैं इस प्रकार का आयोजन कभी जरूर कराऊंगा जब मैं इस लायक हो जाऊंगा। तो जिस कथा में इसने संकल्प किया, उसमें न जाने कितने लोगों ने संकल्प किए होंगे। इस कथा में न जाने कितने लोग संकल्प करेंगे। तो यही असली कमाई है। तो कितने वर्षों बाद आज पीपरी के लोगों को, मेहगांव के लोगों को वह संकल्प के कारण कथा प्राप्त हो रही है? और इस कथा में जो संकल्प करेंगे मन में, उन्हें फिर इन संकल्पों के कारण कथा प्राप्त होगी। तो यह सबसे सच्ची कमाई है। इससे बढ़िया इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई कमाई होगी। लगता तो खर्चा है, लेकिन है कमाई। लगता तो खर्चा है, लेकिन है कमाई। और ये ऐसी कमाई है, इसे कोई लूट नहीं सकता। अब तो एटीएम भी लूट जाते हैं, है ना। लेकिन ये कमाई, पुण्य की कमाई ऐसी है, धर्म की कमाई ऐसी है, इसके ताले को कोई तोड़ के दिखाए माई का लाल, इसके ताले को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा परमात्मा, है। प्यारे हो, अच्छे संकल्प यदि हो
अच्छे संकल्प हो, हृदय से संकल्प हो, तो एक न एक दिन हमारे परमात्मा हमारे संकल्पों को जरूर पूरा करता है, लेकिन हो सच्चे और हृदय से। हम यदि दुनिया में और भी कोई पुण्य धर्म का काम करें ना, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान बांटना और दूसरों में ज्ञान सब लोगों में भरे, भक्ति भरे, ऐसे आयोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य कर्म मुझे पूरी धरती पर क्या तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता साहब। तीनों लोकों की बात करता हूं मैं। एतस्माद् अपरम किंचन। और हाँ, मेरे से यजमान ने एक बात और कही कि मेरी बूढ़ी माँ गदाईपुरा में कथा सुनने जाती थी। अब हम किराए में रहने वाले लोग और उनकी माँ कैसे सोचे कि मेरे बेटे कभी कथा कराएंगे। लेकिन पता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। सत संकल्प रखना, अच्छे संकल्प रखना और उन्हें बरकरार बनाए रखना। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। भैया, और सारी कमाइयां तुम्हारे काम आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमाई हमेशा काम आती है, ये बात पक्की है। और सुनो, केवल वहीं नहीं, ये कमाई यहां भी काम आती है और ये कमाई वहां भी काम आती है। और वो कमाई यहां भी काम नहीं आती, वहां की तो बात ही छोड़ो, यहां भी काम नहीं आती। तो ये मनुष्य जीवन, चाहे नर का हो चाहे नारी का, ये भक्ति और मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम इन दोनों को छोड़ के सब करते हैं। मेन काम है उसे छोड़ देते हैं, और जितने काम है वो सब करते हैं। और बता, और सबके लिए हमारे पास टाइम है, इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहा।